ओम शांति। डबल लाइट फरिश्ता स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आज बाबा ने अभ्यास बताया। बाबा ने समझाया, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल, कर्म से मुक्त बनो। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोल सदा काल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देता। अव्यर्थ बोल से सदा हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो। तो बाबा ने हमें 3 चीज़ों से, व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों से, व्यर्थ बोल से, व्यर्थ और नेगेटिव कर्मों से मुक्त रहने के लिए कहा। और इसके लिए हमें 2 अभ्यास सारा दिन करने हैं और आज नहीं हमेशा करने हैं। पहला है ज्ञान का मनन चिंतन। आत्मा व्यर्थ में क्यों जाती है? क्योंकि ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करती। हमें ज्ञान है, हमें पता है कि दूसरी आत्मा मान लो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रही है तो वो क्यों कर रही है, हम सब जानते हैं, लेकिन उसका मनन नहीं करते। मन को बार बार वो चीज़ पक्की नहीं कराते तो वो परिस्थिति आने पर काम नहीं करते और हम दूसरी आत्मा के लिए क्या क्यों में फंस जाते हैं। तो जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे उतना ही जब परिस्थिति आएगी तो वो ज्ञान हम अप्लाई कर सकेंगे। तो मुरली से हमें जो भी बात समझ आती है उसका सारा दिन मनन चिंतन करें। बाबा ने ऐसे कहा, क्यों कहा, मन को बार बार वो चीज़ समझाएं। तो जब हम बार बार ऐसा करेंगे तो वो पक्की होती जाएगी और परिस्थिति आने पर काम करेगी। और दूसरा व्यर्थ का कारण क्या होता है? मान लो हम सारा दिन व्यर्थ में जा रहे हैं और शाम को योग में बैठे तो व्यर्थ संकल्प चलने ही हैं। तो हमें सारा दिन ध्यान रखना है कि व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प ना हो। व्यर्थ अगर हम संकल्पों पर ध्यान रखेंगे तो बोल और कर्म अपने आप समर्थ बन जाएंगे। तो इसके लिए दूसरा अभ्यास, पहला अभ्यास ज्ञान का मनन चिंतन करते रहें और दूसरा सौमान का अभ्यास। जितना हम सौमान में रहेंगे उतना ही नेगेटिव और व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। जब हम कोई काम करने बैठे हैं, मान लो खाना बना रहे हैं, हाथों से खाना बना रहे हैं, लेकिन मन क्या कर रहा है? मन तो बिल्कुल खाली है, तो वो व्यर्थ संकल्पों की रचना कर रहा है, हमारा ध्यान उसकी तरफ है नहीं। तो वो क्या है, जब योग के समय बैठेंगे तो वो व्यर्थ ही चलेंगे। कहीं जा रहे हैं तो खाली होता है मन, और जब मन खाली है तो वो कुछ ना कुछ रचेगा, क्योंकि मन का काम है संकल्प करना और वो ज़्यादातर व्यर्थ संकल्प करता है, देह भान के संकल्प करता है। तो इसको रोकने का सबसे आसान तरीका है सौमान में रहना। तो अपना खुद का चार्ट बना लें कि मुझे कौन सा कर्म करते करते कौन से सौमान में रहना है, और वो सौमान उस कर्म से रिलेटेड होगा तो बहुत अच्छा होगा। जैसे सफाई कर रहे हैं तो सफाई करते इस टाइम बाबा मुझे आत्मा की सफाई कर रहा है, मैं संपूर्ण साफ स्वच्छ पवित्र आत्मा हूँ। तो ऐसे अपने अपने सौमान हर कर्म के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें। तैयार हो रहे हैं तो भगवान मुझे तैयार कर रहे हैं, मुझे साक्षात्कार मूर्त बना रहे हैं, मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। तो ऐसे हमारे पास हर काम के लिए, कभी भी मन फ्री ना हो, उसके पास हर काम के लिए सौमान हो। हाँ, शुरू में हम भूलेंगे कि हमने सौमान की लिस्ट तो बना ली, चार्ट तो है, लेकिन हम भूल जाएंगे जब कर्म करें। तो उसको बार बार अटेंशन देकर रिवाइज करें। 20-25 दिन अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर वो हमारा अभ्यास हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उस टाइम वो संकल्प हम कर रहे होंगे। तो व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त हुए बिना हम डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि फरिश्ता यानी हल्कापन। और तीसरा जो हमें सबसे ज़्यादा खींचता है और व्यर्थ और नेगेटिव की तरफ ले जाता है वो है हमारे अकाउंट, हमारा संबंध, संपर्क। तो इसलिए इससे बचने के लिए हमें अपने सारे संबंध बाबा से जोड़ लेने हैं। हमने जोड़े हैं, सिर्फ मुंह से जोड़े हैं, कहने के लिए जोड़े हैं, लेकिन संबंध का मतलब जब परिस्थिति आए तो उस आत्मा की याद आए। जैसे हमारे लौकिक पिता से संबंध है तो हमें ऑटोमेटिकली उसकी याद आती है। तो हमें वो सारे संबंध रिप्लेस करने हैं बाबा से, क्योंकि संबंध ही हमें खींचते हैं, संबंध योग नहीं लगाने देते, संबंध ही देह भान में ले जाते हैं। संबंध में हमारे और आत्माओं से, जो बाहर हम प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम जिनसे मिलते हैं उनसे भी संबंध संपर्क में आते हैं, तो वो भी हमें योग के समय खींचते हैं। तो इसके लिए बाबा से सर्व संबंध रखें और इसके लिए भी अपना चार्ट बना लें कि ये कर्म करते टाइम मुझे बाबा के साथ इस संबंध में रहना है। तो इससे हमारा बाबा के साथ संबंध भी मजबूत होता जाएगा और जब परिस्थिति होगी तो हमें देहधारी याद नहीं आएंगे, बाबा याद आएगा। जैसे खाना बनाते टाइम हम शिव माँ के साथ
बना सकते हैं। चलते टाइम हम शिव साजन के साथ चल सकते हैं। कोई कर्म कर रहे हैं तो शिव भाई के साथ, खुदा दोस्त के साथ कर सकते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ों का चार्ट हो, एक सम्मान का हर कर्म करते टाइम और दूसरा बाबा के साथ कौन से संबंध से कर रहे हैं। तो आज हम विशेष 3 अटेंशन रखेंगे। पहला ज्ञान का मनन चिंतन, दूसरा सम्मान का अभ्यास और तीसरा बाबा से सर्व संबंधों को जोड़ना और अनुभव करना। तो इससे हम हर व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त हो जाएंगे और आत्मा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेगी। तो अभी कुछ समय के लिए हम इसका अभ्यास करेंगे। स्थित हो जाएं अपने सत्य स्वरूप में। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में। और जरा स्मृति दिलाएं खुद को, जब मैं आत्मा पहली बार परम धाम से आई थी। देखें, कल्प की शुरुआत है। मैं आत्मा परम धाम में हूँ। निसंकल्प डीप साइलेंस में चमक रही हूँ। सातों ही गुणों को चारों तरफ बिखेर रही हूँ। देखें अपने ओरा को, दूर दूर तक फैला मेरा प्रकाश। मैं आत्मा डीप साइलेंस में परम धाम में हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा अपना पहला जन्म लेने के लिए नीचे आ रही हूँ। और देखें अपने पहले जन्म को। मैं आत्मा कंचन काया में हूँ। मुझ आत्मा के परिवार में माता है, पिता है, सब है। मैं हर लौकिक कर्म कर रही हूँ, लेकिन मुझ आत्मा को कोई भी खिंचाव नहीं है। अनुभव करें अपने उस पहले जन्म को। मैं आत्मा कंचन काया में चमक रही हूँ। हर व्यर्थ से मुक्त बस चमक रही हूँ। मन एकदम शांत है। हर व्यर्थ से मैं मुक्त बस भ्रकुटी की कुटिया में चमक रही हूँ। ना कोई कर्मों का खिंचाव है, ना कोई संबंधों का खिंचाव है। दैवी संबंध में होते भी, हर कर्म करते भी मैं आत्मा एकदम डिटैच, न्यारी, हल्की हूँ। मैं वही देव आत्मा हूँ, इस प्रकृति की कुटिया में बैठी हूँ। मैं वही हूँ, हर कर्म बंधन से मुक्त, हर व्यर्थ से मुक्त, एकदम पवित्र देव आत्मा हूँ। मैं दैवी परिवार से इस अंतिम जन्म में ईश्वरीय परिवार में आ गई हूँ और स्वयं भगवान मेरे पिता बन गए हैं। देखें बाबा को अपने सामने, निराकार शिव बाबा, मेरा बाबा, जिसने कभी व्यर्थ संकल्प किया ही नहीं, जो हर नेगेटिविटी से मुक्त समर्थ परमात्मा है। वो मेरा पिता है। मेरा बाबा ज्ञान सूर्य है। ज्ञान सूर्य के प्रकट होते ही मुझ आत्मा का अज्ञान अंधकार विनाश हो रहा है। देखें, ज्ञान सूर्य से शक्तिशाली ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है और मुझ आत्मा से हर व्यर्थ को खत्म कर रही है, हर नेगेटिव को खत्म कर रही है। देखें, आत्मा पर पड़े काले काले व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों के धब्बे खत्म हो रहे हैं।
बाबा से आती इन किरणों को मन ग्रहण कर रहा है और मन समर्थ संकल्पों की फैक्ट्री बन रहा है, समर्थ बन रहा है। अब मन रूपी फैक्ट्री से समर्थ संकल्प ही उत्पन्न होंगे। ज्ञान सूर्य की किरणें सारे व्यर्थ को, नेगेटिव को भस्म कर रही है, जला रही है। कर दें व्यर्थ के किचड़े को, नेगेटिव के किचड़े को ज्ञान सूर्य की किरणों में भस्म। काला काला धुआं व्यर्थ के जलने का, नेगेटिव के जलने का मुझ आत्मा से निकल रहा है और बाबा की किरणों में भस्म हो रहा है। मैं आत्मा समर्थ बन रही हूँ। कोई काला काला धब्बा नहीं, सारा व्यर्थ नेगेटिव का किचड़ा भस्म हो रहा है और मैं बाबा समान समर्थ बन रही हूँ। देखें बाबा का संग का रंग मुझे आप समान बना रहा है। मैं बाबा समान चमक रही हूँ। वही सतयुगी संस्कार इमर्ज होने लगे हैं। मैं फिर से समर्थ बनती जा रही हूँ। देखती हूँ बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्ची अपने सारे बोझ मुझे दे दे, मैं तो तेरे लिए ही आया हूँ। बाबा बड़े प्यार से मुझे कह रहे हैं और मैं आत्मा अमृत वेला से लेकर रात तक की हर छोटी छोटी जिम्मेवारी बाबा को सौंप रही हूँ। सौंप दे हर कर्म का बोझ, हर संकल्प का बोझ, हर संबंध संपर्क की जिम्मेवारी बाबा को। सौंपते जाएं हर जिम्मेवारी को बाबा को और होते जाएं हर बोझ से मुक्त। बनते जाएं एकदम हल्के। देखें बाबा की तरफ। बाबा कह रहे हैं, बच्ची तेरे लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा, तो इसीलिए एकदम हल्की हो जाओ बच्ची। और बाबा को हर जिम्मेवारी सौंप कर मैं आत्मा एकदम हल्की हो गई हूँ। ये हल्कापन हर कर्मेंद्रिय महसूस कर रही है। देखें मुझ आत्मा से ये हल्कापन, ये सफ़ेद सफ़ेद प्रकाश की किरणें, हल्की किरणें चारों तरफ फैल रही है, पूरे शरीर में फैल रही है, हर कर्मेंद्रिय को हल्का कर रही है, निश्चिंत बना रही है। मैं डबल लाइट फरिश्ता बन रहा हूँ। बाबा को हर बोझ देकर मैं आत्मा एकदम निश्चिंत बेफिक्र डबल लाइट फरिश्ता बन गई हूँ, समर्थ बन गई। तो सारा दिन ज्ञान का मनन चिंतन, स्वमान का अभ्यास और बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए डबल लाइट स्थिति को मजबूत करते रहें।
मनन करते रहें, मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता हूँ।